all my dear student, this is part 2 of kinetic theory of gases of 12th physics new syllabus in updated version. Okay, तो आसान आसान चीजें बताना, आसान आसान सिखाना हमने छोड़ दिया है, छोड़ आए हम वो गलियां, ठीक है ना। तो कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे आज। ओके, तो आज एक इंपॉर्टेंट मोशन हमें सीखना है, दैट इज ब्राउनियन मोशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री पाथ। और फ्री पाथ ये नया, अब जो ओल्ड वर्जन था, सिलेबस था, उसमें फ्री पाथ की सिर्फ डेफिनेशन थी, लेकिन आपको फॉर्मूला दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, और कुछ आखिरी में उसके न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस तरह से इस लेक्चर की हमारी जर्नी रहेगी, ठीक है। तो एक चीज समझो, लास्ट लेक्चर में हमने दो चीजें कवर की थी, एक रियल गैस, दूसरा आइडियल गैस। तो आइडियल गैस एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। आइडियल गैस मतलब क्या? पार्टिकल का साइज निग्लेक्ट करना होता है, लेकिन हम रियली ऐसा निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली उसको कुछ ना कुछ साइज उसका होगा। ओके, और आइडियल गैस में हम क्या करते हैं, जो गैस के दो मॉलिक्यूल होते हैं, उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या जो कुछ भी फोर्स होता है, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें पहले बता दूं मैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पुराने सिलेबस में था, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये आगे आएगा, ये आई थिंक सरफेस टेंशन चैप्टर में। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किसी भी सब्सटेंस के, हम वेदर इट इज सेम और डिफरेंट, सो दैट फोर्स विथ विच द टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है, दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा होता है ये? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब एक मॉलिक्यूल यहां पर और एक बस स्टैंड पे उधर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये मॉलिक्यूल के एकदम बहुत नजदीक होगा, तभी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम कहां तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो उसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को तभी अट्रैक्ट करेगा जब वो रेंज के अंदर होगा। रेंज के अगर बाहर होगा, मतलब सपोज ये डिस्टेंस तक वो अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल सपोज यहां पर है, तो इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक, जैसे आपने मोबाइल की रेंज होती है ना, जो टावर होता है उसकी रेंज का डिस्टेंस क्या होता है? 14 किलोमीटर। मतलब टावर से, ये मोबाइल का जो टावर होता है, इस टावर से आप 14 किलोमीटर तक जाओगे, तभी मोबाइल में रेंज आएगी इस टावर की वजह से। उसके अगर आप बाहर चले गए तो ये टावर का इफेक्ट उसमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट होता है रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही ये फोर्स एक्ट होता है, उसे बोलते हैं रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये फोर्स दो तरह के होते हैं, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। अगर दोनों मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस के होंगे, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के फोर्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल एक इंक मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक इंक मॉलिक्यूल, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, तो इन दोनों के बीच के फोर्स को बोलेंगे अधेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? अधेसिव फोर्स। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों मॉलिक्यूल अगर एक ही सब्सटेंस के होंगे तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। दो मॉलिक्यूल अगर अलग अलग सब्सटेंस के होंगे तो उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, कम डिस्टेंस पे ये एक्ट होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम दूसरे मॉलिक्यूल को किस डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करता है, उस डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आखिरी कंसेप्ट आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये यूज करना है हमें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभुत्व, परिणाम। ओके, उसका कहां तक परिणाम होगा। अब मुझे बताओ, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये अपनी रेंज क्रिएट करेगा थ्री डायमेंशनल में मतलब ये इधर r डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, r मतलब रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इधर r डिस्टेंस तक, 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 सामने r डिस्टेंस तक, पीछे r डिस्टेंस तक, ये एंगल में r, ये एंगल में r। तो ऐसा सारा ऐसा स्फीयर तैयार हो जाएगा।
इमेजिन करो ना ऐसा स्पीयर पूरा। तो अगर दूसरा मॉलिक्यूल इस स्पीयर के, नॉट सर्कल, स्पीयर के ऐसा 3 डायमेंशनल पूरा सर्कल, दूसरा मॉलिक्यूल अगर इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होगा तो ही ये मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये इसके स्पीयर के बाहर होगा तो ये मॉलिक्यूल का और ये मॉलिक्यूल का कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब मेरा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, ये रूम है, मैं बम मारूंगा तो इतने रूम के ही लोगों को पता चलेगा ना, बाहर क्या पता चलेगा यार, ठीक है। तो ये जो हो गया ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ओके, तो ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है तभी वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, तो ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल को कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, तो यहां से हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट सीख लिया। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट ब्राउनियन मोशन पढ़ते वक्त हमें काम आने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो मोशन पढ़ने वाले हैं वो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के थ्रू हम जंप करेंगे फ्री पाथ पे, फ्री पाथ से हम पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ, फिर उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और बाद में आखिरी में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है देख लो। एक चीज याद रखो, आइडियल गैस तो इमेजिनरी कंसेप्ट है, एग्जिस्ट होता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल गैस जो होता है, प्रैक्टिकल गैस जो होता है या फिर रियल गैस जिसको बोलते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक चीज इमेजिन करनी है। सवेरे सवेरे खिड़की में से क्या सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट में धूल के पार्टिकल होते हैं, धूल के पार्टिकल, तो पार्टिकल ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, या इसका दूसरा नाम होता है रैंडम मोशन। क्या नाम होता है? रैंडम मोशन। चलो हम इमेजिन करते हैं, देख लो, इमेजिन करो, ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसकी मोशन हम सीखेंगे। तो हमारे जो रियल गैस के मॉलिक्यूल है वो कैसे है, सपोज यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये पांचवा, ये छठा, ये ऐसे गैस के मॉलिक्यूल है, सारे ऐसे गैस के मॉलिक्यूल से ये, ठीक है। तो हम एक ही मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक ही मॉलिक्यूल के मोशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। कौन से? ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है ग्रीन वाला? यस, परफेक्ट दिख रहा है। तो ये इसने क्या किया, ये पहले तो यहां पर आया, यहां पर आया, अब इससे कोलाइड हुआ। अब एक चीज याद रखो, हमने क्या बोला था कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल का कोलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहां पर कोलाइड होने के पहले जितनी वेलोसिटी थी, कोलाइड होने के बाद भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो एक्चुअली में उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। अब ये यहां से आया मॉलिक्यूल, यहां पर कोलाइड हुआ। अब ये मॉलिक्यूल कोलाइड होने के बाद ये गया इधर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना वेलोसिटी की। अब यहाँ की वेलोसिटी 100% अलग होगी, मैग्नीट्यूड भी उसका अलग होगा और डायरेक्शन भी उसका अलग होगा। अब ये जाके यहाँ कोलाइड हुआ, यहां से ये आया पट्टिया इधर, ओके, इधर आया, इस पे कोलाइड हुआ। अब यहां से कोलाइड होके आफ्टर कोलिजन ये सीधा गया इधर, इस पे कोलाइड हुआ। अब इस पे कोलाइड होने के बाद ये आया यहां पर, इस पे कोलाइड हुआ, ओके। अब इस पे से कोलाइड होने के बाद गया यहां पर कोलाइड हुआ, यहां पर कोलाइड होने के बाद गया ये यहां पर कोलाइड हुआ, यहां पर कोलाइड होने के बाद गया ये यहां पर कोलाइड हुआ, यहां पर कोलाइड होने के बाद गया ये यहां पर कोलाइड हुआ, यहां पर कोलाइड होने के बाद आया ये यहां पर कोलाइड हुआ, यहां से कोलाइड होने के बाद ये इधर चला गया, इस पे कोलाइड हुआ। अब इस पे कोलाइड होने के बाद गया ये इस पे कोलाइड हुआ, इस पे कोलाइड होने के बाद ये गया इस पे कोलाइड हुआ, इस पे से इस पे कोलाइड हुआ, इस पे से इस पे कोलाइड हुआ। तो इसका कोई चैलेंज है क्या, ये किधर जाएगा और किस पे कोलाइड होगा? नहीं। तो ये जो कुछ भी ग्रीन मॉलिक्यूल ऐसे जिगजैग टाइप की मोशन कर रहा है, सच मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। इसको ही क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन, या प्यार से ओल्ड सिलेबस में इसको रैंडम मोशन बोला जाता था। कौन सी मोशन? रैंडम मोशन। लेकिन पहले भी और अभी भी सीबीएसई में इसको ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। जो मुझे 9 से फॉलो करते हैं, मैंने आपको वहां पर एग्जांपल बताया है क्या होता है ब्राउनियन मोशन। सो सच टाइप ऑफ जिगजैग टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। एक चीज याद रखो, हर कोलिजन में इसकी स्पीड भी बदल रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मे बी 4 हो सकती है, यहाँ पर 3 हो सकती है, यहाँ पर फिर से 6 हो सकती है, यहाँ पर 8 हो सकती है। तो एक तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। तो ये जो कुछ भी मोशन हो रही है, सच मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम? ब्राउनियन मोशन। समझ में आया? चलो तो अब लाइन टू लाइन क्लियर करते हैं। क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस आर नॉट पॉइंट लाइक। तो पॉइंट लाइक हम इमेजिन करते हैं क्या रियल गैस को? नहीं, आइडियल गैस के होते हैं, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स, पॉइंट लाइक पार्टिकल, बट फॉर अ सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी के लिए
हम मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, स्फेरिकल है। स्मॉल साइज के होते हैं ना, इसलिए हम उसको स्फेरिकल मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्फेरिकल होते हैं क्या, नहीं, आइडियल गैस के होते हैं, रियल गैस के नहीं होते। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ऑफ देयर फाइनाइट साइज, उनको कुछ साइज होता है। आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या था कि भाई आप क्या करो, साइज और उसका स्ट्रक्चर निग्लेक्ट कर दो, लेकिन हम प्रैक्टिकली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसका साइज होता है, टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, when they come within a molecular diameter of each other, मतलब वो दोनों जब एक दूसरे के मॉलिकुलर डायमीटर में आ जाते हैं। इससे अच्छा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग विद इन द स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ ईच अदर। यही तो मैंने बताया ना कि एक मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस जहां तक इस मॉलिक्यूल का इफेक्ट रहेगा। तो दूजा मॉलिक्यूल अगर पहले मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डायमीटर के अंदर अगर आया एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के, या फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आया, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बेटे लेक्चर ले रहा मैं, कौन है, बाद में आओ। ओके, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, नहीं 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 लेक्चर लेना मैं, चला गया से, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये अट्रैक्ट करने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अरे यार डिस्टर्ब हो गया मैं। ओके, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, दो द मॉलिक्यूलर मोशन इज परफेक्टली इलास्टिक। अब ऐसे बोला जा रहा है कि ये मॉलिक्यूलर मोशन परफेक्टली इलास्टिक है। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, मॉलिक्यूलर मोशन परफेक्टली इलास्टिक मतलब total momentum is constant also and total energy is also constant, total kinetic energy is also constant। मतलब पहले कोलिजन के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी बाद में भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो दोनों अगर कांस्टेंट रहेंगे तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन होने के बावजूद रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब स्पीड एंड डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, देख लो। पहले ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा था, कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई। इमेजिन करो ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा था, अब मे बी इधर 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मे बी इधर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मे बी इधर 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हर कोलिजन में इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है। और ये कैसा हो रहा है, रैंडमली हो रहा है, कोई गारंटी नहीं 5 के बाद 6 होगा या 6 के बाद 10 होगा, कोई गारंटी नहीं, रैंडम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हो रही है। हेंस एवरी मॉलिक्यूल फॉलो अ जिगजैग पाथ। समझ रहे हो, तो हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, जिगजैग पाथ ले लेगा, जिगजैग पाथ ले लेगा, हर मॉलिक्यूल जिगजैग पाथ ले लेगा विथ एब्रप्ट मतलब कंसिडरेबल, जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब सोपे शब्द वापरणे आम्ही सोडून दिले आहे। ओके, अब्रप्ट चेंज इन इट्स स्पीड। ओके, तो उसके स्पीड में एक अब्रप्ट चेंज होगा, कंसिडरेबल चेंज होगा। देखो ना, 5 से 6, 6 से 3, 3 से 8। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट शॉर्ट एंड रैंडम इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पाथ पे जितनी देर गया उतनी ही देर इस पाथ पे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो रैंडम है, सारी चीजें रैंडम है, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। ओके, होता है यार, होता है ऐसे कभी कभी। चलो फ्री पाथ पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया ब्राउनियन मोशन, हमने स्टार्ट की। अब मजा देखो, हम ब्राउनियन मोशन, ये जो नाम रखा गया, ये रखा गया रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर। किसके, रॉबर्ट ब्राउन के। अब रॉबर्ट ब्राउन का और फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं। क्यों, बिकॉज ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करता है, बायोलॉजी का एक पार्ट है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है ना, बॉटनी मतलब जिसमें प्लांट की स्टडी होती है। तो इसका उसका क्या लेना देना था, तो ये लेना देना था कि उसने ऑब्जर्व किया द मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मीन आई थिंक ये फूल में होते हैं, फूल में, फूल के अंदर जो बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं उनको पोलन ग्रेन बोला जाता है, आई थिंक। हाँ, अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर इन वाटर। तो इसने ये पोलन ग्रेन जो छोटे छोटे पार्टिकल है इसकी पानी के अंदर मोशन स्टडी की, और ये मोशन उसको रैंडम ऑब्जर्व हुई। कैसे ऑब्जर्व हुई, रैंडम ऑब्जर्व हुई, रैंडम मोशन ऑब्जर्व हुई। और ये कारनामा कब किया है पट्टे ने, 1827 में। तो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने
किसी को चाहना मेरी खता तो नहीं। ओके, रैंडम मोशन। ओके, रैंडम मोशन ऑब्जर्व की उसने। ओके, पानी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे वो रैंडमली मूव हो रहे थे और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। कौन सा बॉटनिस्ट था? रॉबर्ट बॉटनिस्ट। तो उसके नाम पे इस मोशन का नाम क्या रखा गया? रैंडम मोशन। जिग जिग जुग जुग जुम जुम जिग जिग जुग जिग जुम। कोई कंट्रोल होगा क्या? नहीं। मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज विथ नो कंसिडरेशन ऑफ एनी पीरियोडिसिटी। कोई पीरियोडिसिटी नहीं, कब तक भी जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। तो अब देख लो, ये मॉलिक्यूल आ रहा है बेचारा, ऐसे बहते, बुम, इस पे कोलाइड हुआ, कोलिजन नंबर 1। यहां पे कोलाइड हुआ, यहां से जाके डुम, इस पे कोलाइड हुआ, यहां पर हुआ कोलिजन नंबर 2। तो ये पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगा और स्ट्रेट लाइन पाथ को बोलेंगे फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। अब हर दो कोलिजन के बीच में ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा और हर दो कोलिजन के बीच पे जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा वो सेम होगा क्या? नहीं, अलग अलग होगा। ये देखो लैम्डा 1, ये कितना? लैम्डा 2, ये कितना? लैम्डा 3, ये कितना? लैम्डा 4, ये कितना? लैम्डा 5, ये कितना? लैम्डा 6। तो ऐसे करते रहेगा वो। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन द मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। उसको क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। ओके, द स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक के बाद की एक, एक के बाद की एक। सक्सेसिव मतलब पहला दूसरा, सक्सेसिव कोलिजन या दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा। तो सक्सेसिव कोलिजन ड्यूरिंग रैंडम मोशन, कब? रैंडम मोशन करते वक्त, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। तो द स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो ट्रेवल करता है उसको क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन। क्या बोलेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, जिसको क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। दैट पाथ इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। अब यहां पर फ्री पाथ कौन कौन से? लैम्डा 1 पहला फ्री पाथ, लैम्डा 2 दूसरा फ्री पाथ, लैम्डा 3 तीसरा फ्री पाथ, लैम्डा 4 चौथा फ्री पाथ। तो ये ऐसे सारे फ्री पाथ है। लेकिन हर पाथ मेजर करना इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं होता है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे फ्री पाथ का एवरेज लिया जाता है, उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डैश 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 प्लस लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। तो सबका एवरेज लिया गया लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन के लिए, तो इसको बोला जाएगा मीन फ्री पाथ। मीन मतलब एवरेज, सरासरी। तो सब फ्री पाथ का एवरेज लिया गया, उसको बोला गया मीन फ्री पाथ। क्या बोला गया? मीन फ्री पाथ। तो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो एवरेज कितना ट्रेवल किया उसने? सबका सरासरी। एवरेज मतलब दो नंबर का एवरेज क्या होता है? एडिशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 2। 3 का क्या होता है? एडिशन ऑफ 3 डिवाइड बाय 3। 4 का क्या होता है? एडिशन ऑफ 4 डिवाइड बाय 4। तो एडिशन ऑफ n डिवाइडेड बाय n। तो इस तरह से एवरेज लेना है। इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। उसको क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। अब एक मैक्सवेल एक बहुत कलाकार साइंटिस्ट था, एक कलाकार बैट्समैन भी है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत धोया था एक बार उसने अश्विन को, ओके, हमारे बॉलर को। तो मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड। अब इसका टेंशन मत लेना, ये आगे है आपको, थोड़ा सा है लेकिन मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। एक ग्राफ है, लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड। इसने क्या किया? मॉलिकुलर स्पीड मेजर की एक सिस्टम के अंदर की और उसका ग्राफ प्लॉट किया। इसके ग्राफ के जरिए इन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, किसका? मीन फ्री पाथ का, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, ओके, फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, ओके। तो फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ उसने डिटरमाइन किया एंड दैट फॉर्मूला इज, और वो फॉर्मूला क्या था? उसने क्या किया? मीन फ्री पाथ मेजर किया और वो फॉर्मूला क्या था? लेट मी चेक वंस। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला इसने डिटरमाइन किया, ओके, फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। यहाँ हमने फ्री पाथ लिखा है, रॉन्ग हो जाएगा, फॉर मीन फ्री पाथ, आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पे मीन फ्री पाथ लेना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ लैम्डा एज, तो ये जो लैम्डा है ये मीन फ्री पाथ है, तो लैम्डा का फॉर्मूला उसने ये डिराइव किया। तो ये डायरेक्ट है, इसका एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली आपको याद करना होगा, इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें का लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ। क्या है? मीन फ्री पाथ। पाई की आपको पहचानत है 3.14। डी मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डी मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल कंसीडर किया ना हमने, इसका डायमीटर कितना है, ओके, दिस डिस्टेंस डायमीटर, डी क्या है? डायमीटर। एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम वी।
V वॉल्यूम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर पाई की वैल्यू रखो, यहां पर डायमीटर रखो, यहां पर नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखो इन वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम रखो यहां पर। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, मीन फ्री पाथ। समझ में आया? तो फ्री पाथ क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन या स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ एंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। और उसका फॉर्मूला ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। और हमेशा याद रखना ये 2 सिर्फ रूट 2 है और रूट 2 की वैल्यू क्या थी 1.41। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम फ्री पाथ सॉरी मीन फ्री पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्री पाथ मेजर करके कोई मतलब नहीं होता और उसका कोई फॉर्मूला है भी नहीं। हमने क्या मेजर किया, मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज, सारे कोलिजन का एवरेज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसका मीन फ्री पाथ के अलग अलग एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद मीन फ्री पाथ के अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले बनाएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें काम आएंगे। ठीक है, तो आराम से समझ लो। मीन फ्री पाथ क्या बोल रहा है, मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई बात नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर्म में इसको बनाएंगे। चलो, तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई बाहर डी स्क्वायर मतलब डायमीटर n बाय v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू एन आर टी। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, कैपिटल T मतलब टेम्परेचर। परफेक्ट। बट नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर सबको पता है। अब PV इज इक्वल टू n के जगह क्या रखेंगे, n डिवाइडेड बाय NA इंटू R इंटू T। अब सबको पता है, बट कैपिटल R जो है किससे आता है, KB इंटू NA। अब याद हो गया होगा आपको, KB इंटू NA बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अवोगाड्रोस नंबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको भी याद हो जाए, लिखते जाओ। बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। ओके, अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। ठीक है ना, तो R के जगह क्या रख सकते हो, KB इंटू NA, यहां पर रख दो। PV इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय NA, कोई प्रॉब्लम नहीं, n डिवाइडेड बाय NA इंटू R के जगह क्या रख सकते हो, KB इंटू NA, KB इंटू NA इंटू T का T। तो ये NA कैंसल, यहां पर क्या है n बाय V है ना, n बाय V। तो ये V को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर बचेगा P या PV इज इक्वल टू n KB T बराबर n KB T। अब V को इधर शिफ्ट करेंगे और ये KB इंटू T को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाय KB इंटू T, P डिवाइडेड बाय KB इंटू T इज इक्वल टू n बाय V। तो n बाय V के जगह क्या रख सकते हो, P KB T, P डिवाइडेड बाय KB T। P मतलब प्रेशर, KB मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर, इंटू n बाय V के जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, P डिवाइडेड बाय KB इंटू T। छेदाचा छेद अंश, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो लैम्डा का एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर P, ऊपर चला जाएगा KB इंटू T। ये रूट 2, ये रूट सिर्फ 2 के तात्पुरता ही रखना, 2 के जितना ही रखना, पाई को रूट के अंदर मत लेना, ये रूट 2 सिर्फ 2 का घर है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में ये फॉर्मूला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू KB इंटू T अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर P। फिनिश। KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट वैल्यू दी गई है इसकी, कैपिटल T थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, रूट 2 1.41, पाई 3.14, D मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और P मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। अब आगे बढ़ते हैं और मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस निकालेंगे। मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस निकालेंगे। फिर से वही स्टेप रिवाइज करो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर n बाय V। 2 की पहचान होता है पाई 3.14, D मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इमेजिन करो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर में, n मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल, और हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, छोटा m, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, छोटा m, एक मॉलिक्यूल का m मतलब दो मॉलिक्यूल का 2m, तीन मॉलिक्यूल का 3m, चार मॉलिक्यूल का 4m, तो टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कैपिटल M मतलब टोटल मास, कैपिटल M मतलब टोटल मास ऑफ गैस, गैस का टोटल मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और छोटू m मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, समझ रहे हो। तो n से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास मिल गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास, मास टोटल मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v इज इक्वल टू, अब मास की जगह क्या रख सकते हो, n इंटू m डिवाइडेड बाय v। अब क्या करो, ये छोटू m को इधर शिफ्ट करो, मतलब ये रो डिवाइडेड बाय छोटू m इज इक्वल टू क्या बचा, n बाय v। अब n बाय v के जगह क्या रखोगे, रो बाय m, रो मतलब डेंसिटी ऑफ गैस, m मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, n बाय v के जगह क्या रख सकते हो, रो बाय m, रो बाय छोटू m, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो लैम्डा का फॉर्मूला होगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर रो। तो लैम्डा के तीन फॉर्मूले याद रखना, लैम्डा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर n बाय v, लैम्डा क्या होता है, किधर गया, लैम्डा क्या होता है kb इंटू टी अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर p, लैम्डा क्या होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर रो। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं किन किन फैक्टर पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है। ओके, तो फैक्टर्स ऑन विच मीन फ्री पाथ डिपेंड, किस फैक्टर पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है। तो सिंपली मैं पहले मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिख लेता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर n बाय v। तो किन किन पे डिपेंड करेगा, n बाय v और d पर। तो n बाय v मतलब क्या, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, n बाय v पे डिपेंड करेगा ना, जो फॉर्मूले में है उस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतना मीन फ्री पाथ कम होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज याद रखना, जो मीन फ्री पाथ है दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट मी रब दिस। ओके, ये रब करने दो मुझे, बिकॉज मुझे कुछ कन्वर्ट करना है फॉर्मूले, अभी जो हमने सीखे थे एक्सप्रेशन वो फिर से करना है। देख लो, आराम आराम से समझो। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर n बाय v, वेरी सिंपल। ठीक है, तो n बाय v मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे इसको अगर प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है तो मेरे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू n kBT, अभी आता है आपको, PV इज इक्वल टू n kBT, तो क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाय kBT बराबर P डिवाइडेड बाय kBT, P डिवाइडेड बाय kBT इज इक्वल टू n बाय v। तो n बाय v के जगह वैल्यू रिप्लेस करो तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और n बाई वी की जगह क्या रख सकते हो, p डिवाइडेड बाय kb इंटू टी। अब इसको ऊपर शिफ्ट करो, लैम्डा इज इक्वल टू kb इंटू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर p। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें रूट 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कांस्टेंट है, kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो ऑलरेडी कांस्टेंट, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, हमेशा याद रखना, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ बढ़ जाएगी और प्रेशर बढ़ाने पर मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये, व्हाट हैपेंस टू मीन फ्री पाथ इफ टेम्परेचर इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट लिया और टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो लैम्डा बढ़ जाएगा, मतलब मीन फ्री पाथ increases, why, because at constant pressure lambda is directly proportional to t, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अब क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और प्रेशर बढ़ाना है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अब प्रेशर को अगर बढ़ाओगे
तो फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, तो लैम्बडा डिक्रीजेस, मीन फ्री पाथ डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इफ प्रेशर ऑफ गैस इन इनक्लोजर, इनक्लोजर मतलब बंद सिस्टम, ऐसे इनक्लोज की हुई, बंद की हुई, इसको बोलते हैं इनक्लोजर। ठीक है, अगर ये ओपन होगा तो इसको बोलेंगे कंटेनर, ओपन कंटेनर, और इसको अगर आप बंद कर दोगे तो इसको बोलेंगे इनक्लोजर, जो बंद है, जो इनक्लोज है। इज रिड्यूस्ड बाय इवैक्यूएटिंग द गैस, तो गैस को अगर आप इवैक्यूएट करोगे, यहां से गैस निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी कम होने पर मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस, मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मीन फ्री पाथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो आराम से, हो गया। चलो, तो डेंसिटी कम करने पर मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है। अब ये आप फॉर्मूले से तो आराम से प्रूव कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। देख लो, आपके पास मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू यम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर रो। आराम से प्रूव कर सकते हो, 2 मिनट में आप प्रूव कर सकते हो, डोंट वरी, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। यह मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, तो मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अब ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल थे, ऐसे बल्क में गैस मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ऐसे गैस मॉलिक्यूल थे। ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल थे मतलब डेंसिटी ज्यादा थी, तो डेंसिटी ज्यादा मतलब मीन फ्री पाथ कम होगा। अब मैंने क्या किया, इसको इवैक्यूएट किया, यहां से मैंने वैक्यूम पंप लगाया और ये सारा गैस मैंने रिमूव कर दिया, सारा गैस मैंने रिमूव कर दिया ऐसे। अब कुछ ही मॉलिक्यूल बचे अंदर, अब फिर से इसको बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, तो फ्री पाथ बढ़ गया, यहां से यहां तक। अब इधर तो मॉलिक्यूल है भी नहीं, तो फ्री पाथ लंबे लंबे होंगे, तो मीन फ्री पाथ भी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी अगर कम करोगे तो फ्री पाथ बढ़ जाएगा, डेंसिटी अगर कम करोगे तो फ्री पाथ बढ़ जाएगा। ठीक है, यही सिचुएशन यूज करते हैं एक मेटल पे दूसरे मेटल का थर चढ़ाने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट पे मेटल की कोटिंग करने के लिए। क्या किया जाता है, एक बड़ा सा इनक्लोजर लिया जाता है, एक बड़ा सा इनक्लोजर लिया जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस आर्टिकल पे, ये चीज पे मुझे गोल्ड का ये करना है, कोटिंग करना है, गोल्ड का कोटिंग करना है इस पे। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा कंटेनर लूंगा, इसमें गोल्ड को मैं हीट करूंगा। जब मैंने गोल्ड को हीट किया तो पहले गोल्ड था सॉलिड, अब मैंने इसको हीट किया, गोल्ड हो गया लिक्विड, और हीट किया, गोल्ड हो गया गैस, गोल्ड हो गया गैस। अब इस गैस को मैं इस इंक्लोजर के अंदर इंक्लूड करूंगा, तो अब ये इंक्लोजर के अंदर मैंने गैस भरा, क्या भरा मैंने, गैस भरा। अब मैं क्या करूंगा, गैस थोड़ा सा कम भरूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें गैस कम भरूंगा। जब मैं गैस कम भरूंगा तो क्या होगा, गैस की डेंसिटी कम होगी, गैस की डेंसिटी कम होगी, तो मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब डेंसिटी कम होगी तो मीन फ्री पाथ कैसे होगा, ज्यादा होगा। मतलब अब ये जो होगा मॉलिक्यूल, यहां से यहां तक कोलाइड होगा, मतलब डायमेंशन जो होते हैं, कंटेनर के डायमेंशन जो होते हैं, इस डायमेंशन से ज्यादा फ्री पाथ होगा, मतलब ये ज्यादा ऐसे मूव करने का कोशिश करेगा। तो मुझे बताओ, इतना ज्यादा मूव करने के लिए इसको स्पेस अवेलेबल है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पे जाके चिटक जाएगा या फिर कंटेनर के अंदर से चिटक जाएगा। तो कोटिंग आप इसके अंदर से भी दे सकते हो या फिर इस ऑब्जेक्ट पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने गैस मॉलिक्यूल अंदर के कम कर दिए तो गैस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, तो गैस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे इतने दूर मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसको जगह है क्या मूव करने की, नहीं, जाके वो जोर से कोलाइड हो जाएगा और इस पे चिपक जाएगा। दैट इज नथिंग बट इसके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाएगी, इस सरफेस के ऊपर उसकी कोटिंग हो जाएगी, या इंटरनली भी इस सरफेस के ऊपर उसकी कोटिंग आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवा सकते हो। ठीक है, तो वही चीज लाइन टू लाइन समझते हैं। क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव सीन आर्टिकल कोटेड विथ मेटल फिल्म्स। तो किसी आर्टिकल मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, मेटल की कोटिंग देते हो। कैसे देते हो, मेटल्स आर हीटेड एंड इवेपोरेटेड इन द इनक्लोजर चेंबर। तो मेटल को गर्म किया जाएगा, गर्म करोगे सॉलिड का लिक्विड होगा, गर्म करोगे लिक्विड का गैस होगा, इसको इनक्लोजर मतलब बंद कंटेनर में रखा जाएगा। फिर अब द प्रेशर इन द चेंबर रिड्यूस, प्रेशर क्या करेंगे, कम करेंगे। हमें पता है लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अब प्रेशर अगर कम करोगे तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। ओके, तो P in the chamber reduce so that lambda increases, मतलब मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, एंड बिकम ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ चेंबर। तो चेंबर के डायमेंशन से जितनी जगह अवेलेबल है उसको मूव करने के, उससे ज्यादा उसका मीन फ्री पाथ हो जाएगा, तो वो ज्यादा दूर तक मूव करेगा ऐसे। फिर उसके बाद हेंस इट रिड्यूस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अंदर की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्री पाथ बढ़ गया ना उसका, दूर दूर जाएगा वो। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विथ एयर मॉलिक्यूल, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन
मेटल पार्टिकल एंड एयर, तो हवा के साथ उसके कोलिजन्स कम होंगे। अब हवा के साथ कम होंगे तो किसके साथ ज्यादा होंगे? ये कंटेनर के वॉल के साथ या ये आर्टिकल के साथ। हेंस मेटल पार्टिकल्स स्टिक्स टू द टारगेट एंड डिपॉजिटेड। तो जो कुछ भी टारगेट है यहां पे रखो, यहां पे रखो, वो गिवन डिमांड के अनुसार, गिवन की सिचुएशन के अनुसार आर्टिकल रखा जाएगा, सारी चीजें जाके उस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, मैं और एक बार आपको एक्सप्रेशन बता देता हूं, इसके बाद 5 न्यूमेरिकल देख लेंगे। 5 न्यूमेरिकल के बाद ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले समझ लो। हमारे पास मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन बाय वी। वेरी सिंपल। डी मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल स्पेरिकल होता है, इसका डायमीटर। एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, और पाई 3.14 अंडर रूट ऑफ 2 1.41। अब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन की जगह क्या रख सकते हो? एन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर इनटू आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन ए, आर की जगह क्या रख सकते हो? एन ए इंटू के बी, सबको पता है, इंटू टी अवोगाड्रोस नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एन ए कैंसिल। पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, हमेशा याद रखना, एन के बी टी, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी मतलब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो एन बाय वी क्या होगा? तो पी डिवाइडेड बाय के बी इंटू टी, के बी इंटू टी, पी डिवाइड बाय के बी इंटू टी इज इक्वल टू एन बाय वी। तो एन बाय वी के जगह पी डिवाइड बाय के बी इंटू टी रख सकते हो। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर। अब एन बाय वी के जगह क्या रखेंगे? पी डिवाइडेड बाय के बी इंटू टी, इसको ऊपर भेज दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। लैम्बडा इज इक्वल टू के बी इंटू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर पी। सो दिस इज वन फॉर्मूला। एंड अनदर फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास मतलब मास ऑफ सिंगल वॉल्यूम मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वी। इस यम को इधर शिफ्ट करो, रो डिवाइडेड बाय छोटू यम मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एन डिवाइडेड बाय वी, एन डिवाइडेड बाय वी। तो एन डिवाइडेड बाय वी के जगह, एन डिवाइडेड बाय वी के जगह रो बाय एम रख सकते हो। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो बाय एम। इस एम को ऊपर शिफ्ट कर दो, लैम्बडा इज इक्वल टू छोटू एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर रो। तो यहां से लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यहां से लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये फॉर्मूले यूज करके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉज करके लिख लो, या अच्छे से इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, फिर ही आगे का वीडियो आप अच्छे से देख लेना। तो अब न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको तीनों फॉर्मूले फिर से समझाता हूं। लैम्बडा मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन बाय वी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एन के बी टी। 2 बार किया, तीसरी बार चालू है। तो एन बाय वी के जगह क्या रख सकते हो? एन बाय वी के जगह पी डिवाइडेड बाय के बी इंटू टी। अब ये यहां पर शिफ्ट करोगे तो फाइनली यू विल गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाय के बी टी। इसको ऊपर शिफ्ट करो तो लैम्बडा इज इक्वल टू के बी इंटू टी डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। हमेशा याद रखना टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, केल्विन में होता है। ओके, और ऐसे ही डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यम को इधर शिफ्ट करो, रो बाय यम इज इक्वल टू एन बाय वी। अब एन बाय वी के जगह क्या रखेंगे? रो बाय यम। रो बाय यम रखा तो यम ऊपर चला जाएगा और लैम्बडा का फॉर्मूला मिलेगा यम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो। तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कांस्टेंट है तो 3 चीजें याद रखो। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इंटरेस्ट के लिए काम आएंगे। दूसरा, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, एंड लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो 3 चीजें याद रखना। मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एक चीज याद रखो, सी लेवल पर मतलब समंदर के किनारे, सी लेवल पर समुद्र सपाटी पर मीन फ्री पाथ कितना होता है? 1000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन मतलब 10 टू द पावर -10, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, 3 में से 10 चले गए 10 टू द पावर -7। ठीक है ना, मतलब वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, सी लेवल पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ओके, अब इंटरस्टेलर स्पेस में मतलब
स्पेस में चले जाओ, आप ऊपर ऊपर स्पेस में चले जाओ, डेंसिटी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि डेंसिटी अगर बहुत कम होगी तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, ये मतलब मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा होगा। तो सेवरल किलोमीटर्स मीन फ्री पाथ होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होने पर 10-10 किलोमीटर तक दूर चला जाएगा। तो इतनी कम डेंसिटी होती है, इसीलिए वहां पर कोई गैस वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं, तो डेंसिटी कम होने का वो कारण होता है। तो सी लेवल पर 10⁻⁷ मीटर इतना फ्री पाथ होता है, इसलिए हवा ज्यादा होती है। और इंटरस्टेलर स्पेस मतलब ऊपर स्पेस में अगर आप चले गए तो डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि मीन फ्री पाथ किलोमीटर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? किलोमीटर में चला जाएगा। समझ में आया? तो चलो अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट लैम्बडा, लैम्बडा पता करना है आपको, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, लैम्बडा पता करना है। इफ डायमीटर, डायमीटर कितना है? 4 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कैसे करते हैं? 10⁻⁻10 मीटर, याद रखना है, एंगस्ट्रॉन टू मीटर, एंगस्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। कन्वर्जन फैक्टर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, -10 से मल्टीप्लाई करना होता है। प्रेशर कितना है? प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर नोट करो डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 27 को 273 से ऐड करो तो कितना हो जाएगा? ये 300 केल्विन, बराबर ना? 300 केल्विन हो जाएगा। 200, 300, 270, 80, 900, 300 केल्विन हो जाएगा। ओके, के भी दिया हुआ है, के भी याद कर लो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। अब टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, और यहां पर क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू के बी इंटू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर पी, के बी इंटू टी रूट टू के बी इंटू टी रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। ठीक है, वैल्यूज रख दो और सॉल्व करो। के बी 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर है 300 डिवाइडेड बाय रूट 2 की वैल्यू होगी 1.41, पाई की होगी 3.14, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻⁻20 इंटू डी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद पी, पी कितना है? 1.01, इधर गया भाई, 1.013 इंटू 10⁵5। अब आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब देख लो, ये -20 अगर ऊपर चला जाएगा तो +20 हो जाएगा, +20 -23 मतलब -3 बचेगा, 10⁻³ बचेगा ये, ठीक है, ये -3 है, +5 ऊपर जाके -5, -3 -8, कितना? -8, ठीक है। तो क्या आएगा? 1.38 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 1.013। अब लॉग के सिवाय इसका कोई पर्याय नहीं है, तो फाइनली इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, किधर गया भाई? इसका आंसर मैं दे देता हूं आपको, कैलकुलेशन मैंने बताऊंगा, आप खुद से सॉल्व कर लेना इसको। तो इसका आंसर आएगा 574.9 एंगस्ट्रॉन, 574.9 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो 574.9 एंगस्ट्रॉन विल बी द आंसर इसका। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज ये -2 और -10 हटा दोगे तो एंगस्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लॉगरिथम में सेपरेट लेक्चर सीरीज बनाने वाला हूं, जिसको लॉग एंटी लॉग नहीं आता वो फॉलो कर लेना और उसके बाद सीख लेना। अभी करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं होंगे। लॉग से कर लेना आप आराम से। ओके, लॉग के लिए हम स्पेशल लेक्चर सीरीज करेंगे या हो चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लैम्बडा, मतलब मीन फ्री पाथ आपको पता करना है। डायमीटर है 4 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन मतलब 4 गुणिले 10 का -10वां मीटर, एंगस्ट्रॉन का मीटर में किया। द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है 5.316 गुणिले 10⁻⁻26 किलोग्राम। ओके, एंड द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी कितनी है? 1.429 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सारी चीजें एमकेएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्बडा का एक फॉर्मूला याद है हमें, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर n बाय v, ठीक है। अब ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय v। तो n बाय v की जगह क्या रख सकते हो? रो बाय m इज इक्वल टू n बाय v। बार बार इसलिए करा रहा हूं कि याद हो जाए आपको। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, n बाय v की जगह क्या रख सकते हो? रो डिवाइडेड बाय m। m को ऊपर शिफ्ट कर लो। लैम्बडा इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2
पाई डी स्क्वायर रो। ठीक है, तो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 5.316 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय √2 मतलब 1.414, पाई की कीमत 3.14, डी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20 इंटू रो कितना है, किधर गया रो 1.429। पहले पावर सॉल्व कर लो, -20 ऊपर जाके +20, तो ये दोनों का मिला के आंसर आएगा 10⁻6। और ये जो बचा हुआ है इसको लॉग से सॉल्व कर लेना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहां पर है 523.3 एंगस्ट्रॉन। मतलब क्या आएगा 5.233 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, लगभग ऐसा कुछ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो और कैलकुलेशन खुद से सीख लेना, वरना मैं आपको लॉग की एक स्पेशल सीरीज रख लूंगा, उस पर आपको लॉग आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ कैलकुलेशन क्लास। खता तो ये है कि हम हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। चलो लैम्बडा पता करना है इसका, कोई टेंशन नहीं, लैम्बडा पता करते हैं। डायमीटर है 5 एंगस्ट्रॉन, इसकी डायमीटर है 5 एंगस्ट्रॉन। 5 एंगस्ट्रॉन को मीटर में करेंगे, 5 इंटू 10⁻10 मीटर। परफेक्ट। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं 2 इंटू 10⁻24 पर मीटर क्यूब। मतलब मीटर है, कोई टेंशन नहीं है। एंड कंपेयर इट विथ मॉलिकुलर डायमीटर, तो आपको लैम्बडा बाय डी भी पता करना है। कंपेयर करना मतलब क्या, रेशियो फाइंड आउट करना, कोई टेंशन नहीं। लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाय वी। 1/√2 की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻22, एन बाई वी कितना है 2 इंटू 10⁻24। कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे अभी, 25 दूनी 50, ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 3.14 इंटू 25 दूनी 50 इंटू 24 में से 20 गए, कितने बचेंगे 24 में से 20 गए, कितने बचेंगे 10⁻4। +4 को ऊपर भेज दोगे 10⁻⁻4। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व करना, you will get the answer as 4502 एंगस्ट्रॉन। ओके, माइनस इंटू 10⁻⁻10 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर लैम्बडा बाय डी करोगे आप, तो लैम्बडा कितना आया 4502 एंगस्ट्रॉन और डी कितना है 5 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसल, 5 9 45, 5 0 0, ओके 5 0 0, तो और 5 0 0 20 हो गए, 5 चौक 20। और ये कंपैरिजन है, रेशियो है, इसको कोई यूनिट नहीं होगा। एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल। ओके, लिख लो आराम से पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। चलो सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ लैम्बडा ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन कंडीशन, लैम्बडा है 5000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एंड मॉलिकुलर स्पीड v है 500 मीटर पर सेकंड। 5000 एंगस्ट्रॉन मतलब 5000 गुणिले 10⁻10 मीटर। तो आपको टाइम इंटरवल पता करना है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी पता करना है। वेरी सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है लैम्बडा, टाइम ले लेंगे कैपिटल टी। तो टी पता करना है ना, कैपिटल टी पता करना है और फ्रीक्वेंसी पता करना है, कोई टेंशन नहीं। टी को इधर शिफ्ट करो, टी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय वी। लैम्बडा कितना है 5000 गुणिले 10⁻10 डिवाइडेड बाय टी कितना, सॉरी वी कितना है 500, 0 0 5 के 5 5 के 5 5 0 0, 10 का 1वां माइनस 10 का माइनस 10वां, 1 में से 10 गए -9 सेकंड, ये आ गया टाइम। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, पता है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹, -9 ऊपर जाके +9, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, कोलिजन्स पर सेकंड। एंट्रेंस में ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे विदाउट कैलकुलेशन वाले, लेकिन कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम आपको थ्योरी में आ जाएंगे। क्या में आ जाएंगे, थ्योरी में। तो आपको लॉगरिथम आना चाहिए, कुछ ही दिनों में
अवेलेबल होगी या हो चुकी होगी, अगर आप लेट वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी हो गई होगी, ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम नंबर 3। ऐसे प्रॉब्लम इंटरेस्ट में आते हैं। क्या बोलता है? द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 60 नैनोमीटर व्हेन डेंसिटी ऑफ गैस इज 1 पॉइंट। तो मीन फ्री पाथ लैम्बडा 1 है 60 नैनोमीटर। नैनोमीटर का कोई टेंशन नहीं लेना, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मीटर में हो जाएगा, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। परफेक्ट, ओके। व्हाट विल बी द लैम्बडा, मतलब बाद का लैम्बडा क्या होगा अगर डेंसिटी कितनी की आपने? 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। ना 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 ना। समझ रहे हो ना भाई? √2 पाई वही है यार, पाई डी स्क्वायर। n बाय वी के जगह क्या रखोगे? रो बाई यम। यम ऊपर शिफ्ट कर दो तो यम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो लैम्बडा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है तो लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1, 2 1 का 1 2, रो 1 बाय रो 2, 2 1 का 1 2, इनवर्स रिलेशन है ना। लैम्बडा 2 पता करना है, लैम्बडा 1 60 नैनोमीटर है, रहने दो। रो 1 कितना है भाई? 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। रो 2 कितना है? 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये कैंसल, ये इधर सरका तो ये इधर सरक जाएगा। 4 दूनी 8, 4 त्रिकम 12, बेक बे, बेत्रिक 6, बे 0 0, 30 को इधर शिफ्ट कर लो। 30 गुनीले 3 90। लाइट तो चले गई मगर इसमें मेरी खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना मेरी खता तो नहीं। दिख रहा है ना यार? कोई टेंशन नहीं, ओके। चलो ऐसे भी हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होगा। जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.